तो ये माय ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 1 का एक कंप्लीट रिकैप होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि सीजन 2 बहुत जल्द ही यानी जुलाई में ही आने वाला है और ये काफी समय के बाद आ रहा है। तो तुम्हारी यादें कुछ धुंधली हो गई होंगी, जिसे एक धक्का देकर ये वीडियो एकदम साफ कर देगी। जिसे देखकर तुम्हें मजा आया था, मैं तुम्हें इस सीजन 1 का रिकैप देते हुए बताऊंगा, जिससे तुम्हारा मजा दोबारा डबल हो जाए और सीजन 2 देखने में तुम्हें दोबारा से मजा आ जाए और सभी चीजें तुम्हें याद से रहे। इसलिए अब बस अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत दो कैरेक्टर्स के साथ होती है, जिसमें अपने जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें फीमेल कैरेक्टर जिसे देखकर तुम दीवाने हुए होगे, उसका नाम है मारिन कितागावा, और वहीं अपना मेल मेन कैरेक्टर जिससे तुम रिलेट करते होगे वो है वकाना गोजो। बाकी उसके जितना अच्छा तुम्हारे साथ तो कभी हुआ नहीं होगा, लेकिन इस एनिमे में उसके साथ जितना भी अच्छा होता है वो देखकर ही तुम्हें पक्का मजा आया होगा। जैसे कि हमें शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि गोजो जो है वो काफी ज्यादा अकेला रहता है, अपने दादा के साथ रहता है क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि गोजो एक शाय और इंट्रोवर्टेड लड़का है, जिसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, वो अलग रहना पसंद करता है और उसे हीना डॉल्स बनाने का काफी ज्यादा शौक है। उसका सपना है कि वो एक मास्टर क्राफ्टमैन बने, बिल्कुल अपने दादा की तरह, जिसके लिए उसे बचपन में बुली होना पड़ा था क्योंकि उसे डॉल्स बनाने का शौक था और उसे डॉल्स पसंद थी। जहाँ उसे जो लड़की उसे पसंद भी करती थी, उसे ऐसा देखकर शायद से उसे एक मीठा समझकर, मतलब कि उसे थोड़ा अलग समझकर उससे दूर होने लगी और उससे दूर भाग गई। बेशक वो उसका क्रश क्यों न था, लेकिन वो उससे अलग चली गई और बच्चों से वो ऐसे ही बुली होता रहा था अपने बचपन में, जिसके लिए वो अपने पैशन को छुपा कर रखता था और सभी से अलग रहता था। और उसके अलग रहने का कारण है कि ये भी हो सकता है कि उसने अपने दादाजी को भी देखा है कि वो बाकी लोगों से अलग रहते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, तो वो भी वैसा ही बनना चाहता था। इसलिए वो भी अलग रहने लगा, इंट्रोवर्ट बन गया और कभी भी किसी भी लड़की या लड़के से कोई नई दोस्ती करने की उसने कोशिश भी नहीं की। जिसको अब जब वो बड़ा होता है और ऐसे ही डॉल्स बना रहा होता है, तभी उसे क्लास में काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट लड़की से उसकी मुलाकात होती है, जो कि होती है मारिन कितागावा। ये एकदम सुपर फैशनेबल और काफी ज्यादा मुंहफट होती है, यानी उसे जो करना है वो करती है, जो बोलना है वो बोल देती है, जो कि गोजो के बिल्कुल अपोजिट होती है, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा फैसिनेट होता है। और जो वो लड़की होती है उसे कॉस्प्ले करने का काफी ज्यादा क्रेज होता है, जिसमें एकदम ही उन दोनों का किसी तरह क्लास के एंड में दोनों की मुलाकात हो जाती है और कितागावा को वहाँ ये पता चलता है कि गोजो जो है वो कपड़े सिल सकता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो उससे अपने कॉस्प्ले के लिए कपड़े सिलवाने के लिए कन्वेंस करने लगती है, जिसमें जैसे तैसे वो गोजो को मनवा लेती है अपना पहला ड्रेस बनवाने के लिए, जिसमें उसका पहले कॉस्प्ले होता है शिजुका तान का, जो कि गोजो काफी ज्यादा हेसिटेट करता है क्योंकि वो इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होती है, उसे छू रही होती है, जहाँ वो उसकी उस खूबसूरती को देखकर थोड़ा थोड़ा पिघलता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन वो डर रहा होता है कि ये कुछ गलत ना हो जाए। जिसके बाद जब वो फाइनली मान जाता है तो वो मारिन के लिए वो शिजुका तान का कॉस्ट्यूम सिलना शुरू करता है, जो एक एडल्ट गेम की कैरेक्टर होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है कि ये कैसा कॉस्प्ले है, जिसमें हमें काफी ज्यादा मजेदार सीन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें अब इस पहले ही कॉस्प्ले या कॉस्ट्यूम के साथ वो दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिसमें वो दोनों दोस्ती के साथ साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, दोनों एक साथ काफी ज्यादा रहने लगते हैं, जहाँ कितागावा उसके घर भी आने लगती है, जिसमें गोजो भी अब धीरे धीरे ओपन होने लगता है, वो भी अपनी बातें बताने लगता है, उसके साथ क्या क्या हुआ है वो भी धीरे धीरे वो बताने लगता है, उसे क्या चीजें पसंद है वो सभी चीजें वो बताता है, जहाँ मारिन को भी गोजो के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है, लेकिन कितागावा वहाँ वो एक्सप्रेस नहीं करती है कि वो उसके लिए क्या फील करने लगी है, जिसमें गोजो भी उसके लिए कुछ कुछ फील करता है, लेकिन वो बार बार अपने कदम पीछे हटा लेता है कि मेरे जैसे छूमू लड़के के साथ आखिर ये प्यार में ऐसा क्यों पड़ना चाहेगी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसे कोई भी मिल सकता है। जैसे कि अधिकतर लड़के सोचते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद उनके लिए कुछ नए चैलेंजेस आगे आने लगते हैं, जो कि नए कॉस्प्लेस के रूप में आते हैं, जिसे गोजो नए ड्रेसेस बनाने के लिए ट्राई करने लगता है, जिसमें एक सेक्सी स्कबस और एक मैजिकल गर्ल भी होती है, जो कि जिसकी वजह से गोजो की सिलाई और स्किल्स और भी बेटर हो जाती है, जहाँ वो लगातार मारिन के लिए जब कॉस्प्लेस के ड्रेस सिलने लगता है तो वो भी धीरे धीरे अपनी चीजों को सुधारता हुआ वहाँ दिखाई देता है, क्योंकि वो भी डॉल्स की ड्रेसेस को सिला करता है, जिसमें अब जब ये गोजो एक नया ड्रेस सिलता है और वहाँ कुछ फोटो क्लिक्स करते हैं ताकि वो उन फोटोज को अपलोड कर पाए और यहाँ कॉस्प्लेस को दिखा पाए कि आखिर वो कितने ज्यादा बढ़िया है कॉस्प्लेस में और शायद से ज्यादा और पॉपुलर हो पाए इस चीज में, जिसमें वो धीरे धीरे पॉपुलर भी होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस और उनका मेकअप इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि वो एकदम कैरेक्टर्स की तरह लगने लगती है, जिसमें अब मारिन की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने भी लगती है। अब यहाँ पर कुछ और नए कैरेक्टर सामने आते हैं, जिसमें जूजू, शिनोय और उसकी छोटी बहन सिंजू यहाँ पर हमें
दिखाई देते हैं, जो कि दोनों काफी ज्यादा पैशनेट कॉस्प्लेयर्स होते हैं, लेकिन ये भी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। इन दोनों की वजह से गोजो को नए स्टाइल्स और बॉडी टाइप्स के कॉस्ट्यूम में काम करने का मौका मिलता है, जिसे वो उससे और चीजें सीखने की कोशिश करता है और कॉस्प्ले का डेप्थ यहाँ और ज्यादा समझाया जाता है कि कितना ज्यादा क्या क्या जरूरी होता है किन किन चीजों को करने के लिए। ये जो कॉस्प्लेयर्स होते हैं ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर्स हमें यहाँ देखने के लिए मिलते हैं, जिनके बीच अब यहाँ जो गोजो अपने डॉल बनाने की बातों को छुपाया करता था, उसे इनकार बाकी लोगों के सामने इनकार करता था, अब वो धीरे धीरे अपने काम को अपने पैशन को एक्सेप्ट करने लगता है कि हाँ यही उसका काम है और ये चीजें ठीक है। यही सोच के अब वो धीरे धीरे चीजों को और अच्छे से करने लगता है और इन चीजों को समझने लगता है। मारीन भी उसकी मेहनत और जेंटल नेचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो कितना ज्यादा बढ़िया इंसान है, वो कैसे लड़कियों के साथ रहता है। ये वैसे एनिमे की दुनिया में ही होता है, रियल में नहीं। हम सबको पता है कि लड़कियों को सिर्फ बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, ना कि गुड बॉयज। अब यहाँ हमें ऐसे ही देखने के लिए मिलता है कि यहाँ तो कितागावा उससे इम्प्रेस होती हुई दिखाई देती है, जिसमें अब जब ये गोजो एक नया ड्रेस सिलता है तो वहाँ उसके फोटोशूट के लिए ये दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ इनका फोटोशूट होता है, जहाँ दोनों का काफी ज्यादा कंफर्ट जोन का टेस्ट होता है। यहाँ पर भी हमें कुछ मजेदार सीन देखने के लिए मिलते हैं। दोनों आपस में काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं इस बीच में और वहाँ कुछ फोटो क्लिक्स करते हैं ताकि वो उन फोटोज को अपलोड कर पाए और यहाँ कॉस्प्लेस को दिखा पाए कि आखिर वो कितने ज्यादा बढ़िया है कॉस्प्लेस में और शायद से ज्यादा और पॉपुलर हो पाए इस चीज में, जिसमें वो धीरे धीरे पॉपुलर भी होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ड्रेस और उनका मेकअप इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि वो एकदम कैरेक्टर्स की तरह लगने लगती है। जिसमें अब हम यहाँ समर फेस्टिवल को देखते हैं, जहाँ कुछ सीन्स बहुत ज्यादा यहाँ पर रोमांटिक होने लगती हैं, काफी ज्यादा मतलब बढ़िया सीन, मतलब कि यहाँ पर दोबारा से वो मजेदार सीन्स आने लगते हैं, जिसे देखकर तुम्हें भी पहले मजा जरूर आया होगा। यहाँ पर एनिमेशन एकदम फिर से बूम करता है और यहाँ पर भी स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार हो जाती है। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब होने लगते हैं और यहाँ फाइनल एपिसोड में हमें एक क्यूट नाइट कॉल के दौरान मारीन एक सॉफ्टली आई लव यू बोलती हुई दिखाई देती है, जो कि लास्ट एपिसोड में हुआ था, जो कि एकदम जरूरी है तुम्हारे लिए जानना, ताकि तुम सीजन 2 में उसका कंटिन्यूएशन सही से समझ पाओ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। गोजो-kun, 好きだよ。 यानी कि यहाँ हमें देखने के लिए मिला है कि मारीन थोड़े से ही कोशिश से लेकिन यहाँ पर कन्फेस करने की कोशिश करती है, लेकिन शायद से गोजो उस चीज को नहीं सुनता है, क्योंकि वहाँ गोजो सो चुका होता है। अब यहाँ यही सीजन एकदम प्यारे से पॉइंट पर खत्म होता है, इसमें कोई ऑफिशियल कन्फेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है और यही पॉइंट इतने सालों से हमें एकदम परेशान करता हुआ था कि सीजन 2 हमें कब देखने के लिए मिलेगा, जो कि इसी 4 जुलाई को तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। और ये चीज और इन दोनों की केमिस्ट्री हमें अब फिर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और यहाँ दोनों एक दूसरे के लिए काफी चीज फील करते हैं। अब ये कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, दोनों इन चीजों को कैसे निपटाएंगे, आगे के क्या कॉस्प्लेस, क्या चीजें होने वाली हैं, कैसी परेशानियां आने वाली हैं, ये सभी हमें सीजन 2 में देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए अब ये सीजन 1 का रिकैप तुम्हें कैसा लगा तुम कमेंट करके जरूर बताना, और वो सभी प्यारे सीन तुम्हें याद आके कैसा मजा आया है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं और एनिमेस के रिकैप और वीडियोस लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।